फ्रेंड्स, सपने कैसे होने चाहिए? पहले तो सपने देखने चाहिए या नहीं? और अगर सपने देख रहे हैं तो सपने छोटे से देखने चाहिए या बहुत बड़े सपने देखने चाहिए? तो मेरा आंसर है सपने बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा वीडियो है जिसमें क्यों सपने इंपॉर्टेंट इसकी बात की है। पर क्यों सपने बहुत बड़े होने चाहिए, आपको भी डर लगना चाहिए उस सपने से। ये सपना मैं देख रहा हूं या देख रही हूँ, क्या मैं इसको पाऊंगा या पाऊंगी, और क्यों? अब ये वीडियो के साथ आपको एक देखना है क्यों सपने देखने चाहिए, और दूसरा है मार्गदर्शक, यानी कि आपका हाथ पकड़ के जो चलने वाला है, चाहे चलने वाली है, जो मार्गदर्शक जिसे कहते हैं गाइड, वो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको देखना है। पर मान लो कि अगर मैंने कोई एक बड़ा सपना देखा है और मैंने उस सपने को बहुत ही पैशन से, मेरे दिल से उसमें मैंने धगश दिखाई है, मैंने एक बिलीफ दिखाई है, मैं ऐसी एक्शन भी करता हूं, उसके पीछे लग चुका हूं और लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत सीरियस है इस सपने के लिए, तो मुझे मार्गदर्शक मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सफलता में हेल्प करना चाह रहे हैं। अब वो मार्गदर्शक वाली बात मैं अलग से करूंगा, बट होता ये है कि अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि क्यों आपके सपने बड़े होने चाहिए। एक आदमी था जो गांव से आता है और गांव से आके एक बिल्डिंग के सामने खड़े रह जाता है। अब ये बिल्डिंग है 1000 फुट वाइड है, चौड़ा, और 4 माले का है। तो ये आदमी पहली बार शहर में आया है, पहली बार एक बिल्डिंग को देखा है और एकदम से वो घबरा जाता है कि अरे मेरी जो मंजिल है, वो जो टेरेस है, चौथा माला की टेरेस, में वहां कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये बिल्डिंग इतना चौड़ा है और कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, वगैरह वगैरह। और फिर वहां पे एक आदमी आता है और आदमी कहता है कि भैया, ये बिल्डिंग चाहे जितना भी चौड़ा हो, जितना भी बड़ा हो, इसमें एक 5 फीट का स्टेयरकेस है, और इस स्टेयरकेस से आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आप पहले माले पे पहुंचोगे, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो दूसरे माले पे पहुंचोगे, फिर ऊपर जाओगे तो तीसरे, और फिर चौथे। यानी उसने पहले तो ये सिंपल कर दी बात को कि बिल्डिंग के साइज से मत घबराओ, इसका रास्ता यही है। और फिर उसने इसको क्लैरिफाई फर्दर किया कि ये फर्स्ट माला यानी शॉर्ट टर्म, सेकंड माला यानी उसके बाद का स्टेप, तीसरा, चौथा, और उस तरह से उनको स्टेप का। फिर कहा कि जब आपको पता चल जा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अब दूसरे, तीसरे, चौथे को भूल जाओ और अब सिर्फ छोटे से मंजिल पे फोकस करो, वो है फर्स्ट। और पहले पे पहुंचोगे तब पहले को भी भूल जाओ, तीसरे, चौथे को भी भूला हुआ रखो, क्योंकि अब आपका मंजिल सिंपल सा है, फर्स्ट स्टेप टू सेकंड फ्लोर। तो यानी कि इस बड़े बिल्डिंग के सामने घबराया हुआ आदमी जो कंफ्यूज था, उसको एक मार्गदर्शक ने अपनी जर्नी को सिंपल कर दिया और ये भी कहा कि आप जब जाते हो और अगर कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो, आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न आता है, तो आप मुझे फोन कर देना और मैं आपको आगे थोड़ा और गाइड कर दूंगा। और उस तरह से उस आदमी का जर्नी बहुत सिंपल भी हो जाता है और अपने मुकाम पे पहुंचता है। तब उसको एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने बड़ा सपना देखा होता और 100 माले के बिल्डिंग का भी देखा होता, तो भी मुझे मार्गदर्शक गाइड कर पाते कि मुझे वहां कैसे पहुंचना है। यानी कि अगर आपने बड़े सपने को देखा और अगर आपने उस पे एक्शन डालने का सोचा, आपने कंसिस्टेंटली उस पे काम किया, एक अच्छे आदमी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग अगर आप हो, तो मार्गदर्शक की हेल्प से आप पक्का उस ड्रीम को अचीव कर पाते हो। या अगर आप 100% फोकस्ड हो अपने ड्रीम पे और मार्गदर्शक भी नहीं है, तो भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आपको हर बार ये लगेगा कि मैंने अगर बड़ा सपना देखा होता तो मैं जरूर उस मंजिल को भी पा सकता था। सो फ्रेंड्स, यस, सपने देखने चाहिए। 2, सपने सबके पूरे हो सकते हैं। 3, वेकअप टू ड्रीम सिखाता है कि कैसे इन सपनों को पाया जाता है। और 4th इज, हाँ, आपको बड़े सपने देखने चाहिए, आपको डरावने सपने देखने चाहिए,
आपको फियरलेस सपने देखने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।